तो सबसे पहले हम रेफ्यूज लेते हैं गुरुओं में, मास्टर्स में. आई थिंक वो इनके भजनों के द्वारा हम ले चुके हैं. फिर भी जस्ट 1 मिनट साइलेंस में हम अपने आप को गुरुओं को, धर्मों को, स्क्रिप्चर्स को सौंपते हुए, वहाँ रेफ्यूज लेते हुए, just spending a moment here, feeling grateful, thankful for the opportunity to listen to good words, words that uplift us, songs that uplift us, touch our heart. जो अभी हमारे पास एक हेल्दी बॉडी है, वी हैव अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी इंटेलेक्ट, फीलिंग थैंकफुल फॉर दैट. It's very, very rare to have things functioning completely in the body, in the mind, in the emotions. So feeling grateful that we have this opportunity. We have the sensitivity and we have the aspiration to make our life better. सो आज का जो थीम और टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है ब्रेकिंग अवर हार्ट ओपन. हिंदी सही रहेगी या इंग्लिश या अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? कॉम्बिनेशन, ओके. सो अक्सर हम देखते हैं कि दिल तो टूटता है. यहाँ जो सारे बैठे हैं यहाँ पे, अगर इफ़ आई आस्क कि कोई है यहाँ पे जिसका कभी दिल नहीं टूटा हो, तो आई थिंक दे वोंट बी इवन सिंगल हैंड. सो दैट इज samsara, you know, that is what happens when we take birth, when we go through all these experiences. And of course there is a reason for that, है ना, there is a reason for that. And by the time we are maybe usually जब एक कोई स्पेशल सोल है जो पुराने बहुत ही अच्छे प्रारब्ध करके आई है तो उसकी बात अलग है. बट अगर जनरली हम देखें तो एट द एज ऑफ 30-40 वी हैव एनफ एक्सपीरियंसेस कि अब थोड़ी सी बुद्धि जैसे जागने लगती है ना. एनफ टाइम्स दिल टूट चुका है तो बार बार उन झमूलों में पड़ने की इच्छा नहीं होती, अपने आप एक बुद्धि जागती है. But usually what happens is that we need a lot of experiences to come to this point that we become a little wiser than before, है ना. बहुत repeated instances चाहिए होते हैं, एक ही गलती हम बार बार दोहराते हैं, एक ही इंसान के पीछे बार बार भागते हैं चाहे उससे कितना भी दुख मिले, एक ही जगह से बार बार उम्मीद लगाते हैं चाहे उससे कितना भी दुख मिल रहा हो, सुख की आशा में, है ना. कहीं ना कहीं एक कोई पुरानी मेमोरी हमारे दिमाग में रहती है, कुस्मृति कह लो इसको, जिसमें वो रिपीट हो कि हमको वो एक प्यारा सा कोई लम्हा याद करते रहते हैं, हाँ कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, और उसकी वजह से बार बार हम सिर अपना दीवार पे मारते रहते हैं. ये नहीं दिख रहा होता कि उस एक छोटे अच्छे की वजह से कितना हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं, है ना. सो वन ऑफ माई किड्स he says frenemy, he uses the words frenemy, so we become our frenemy. Friend maybe but enemy. We bang our heads on the same wall again and again. और जब बहुत ही लहूलुहान हो जाते हैं, 30, 40, 50 भी हो सकते हैं, हो सकता है 80 भी हो जाएं, कितने भी साल के, तो तब ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं भगवान, है ना, अब थोड़ी समझ आ गई है कि उधर सिर नहीं मारना. और अगर ज़्यादा बुद्धि चेत जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने दर्द के थ्रू हमें बाकियों का दर्द समझ में आने लगे. और इसको बुद्धिज़्म में कहते हैं अवेकन्ड हार्ट एंड माइंड, बोधिचित्ता, है ना. जब हमें अपना, देखो दर्द तो सबको है, और उस दर्द का अगर सदुपयोग कर लिया जाए, उसका गुड यूज़ कर लिया जाए तो कितना बेनिफिशियल है. एज इफ़ यू आर नॉट वेस्टिंग इवन, जैसे कंपोस्ट बनाते हैं, यहाँ आश्रम में भी कंपोस्ट बनाते हैं, तो हम एक भी छिलका वेस्ट नहीं जाने देते ना. अपनी प्लेट साफ कर रहे होते हैं, उसमें डालते हैं डब्बे में, और फिर वो सारा का सारा इट टर्न्स इनटू कंपोस्ट. सो लाइक दैट, इफ ईच अगली, डर्टी, गंदा से गंदा एक्सपीरियंस दैट वी हैव इन अवर लाइफ, वी कैन मेक यूज ऑफ दैट टू कनेक्ट टू द लार्जर
ह्यूमैनिटी, नॉट ओनली ह्यूमैनिटी बट लिविंग बींग्स. क्योंकि दर्द तो आप किसी चूहे को भी कुचलते हैं तो दर्द तो सबको होता है ना. और दर्द अगर मुझे भी हुआ है तो देन आई कैन कनेक्ट विद दैट पेन बिकॉज आई नो व्हाट दैट पेन इज, है ना. सो वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू, अ हार्ट ब्रेक, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, छोटी सी चीज़ हो जाती है. बच्चों के लिए कोई बच्चों की पेंसिल चोरी हो जाती है, वो भी तो दर्द देती है ना. कोई नई पेंसिल मम्मी पापा ने ला के दी और वो गायब हो गई. मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो एक ड्राइंग कंपटीशन में गई थी जयपुर में, एंड वहाँ पे मेरे को पापा ने एक नया इंक पेन ला के दिया था. एंड अब मेरे पास कितने भी इंक पेन्स हो, यू डोंट पे अ हीड, बट दैट टाइम फर्स्ट इंक पेन, हाँ, एंड आई यूज टू कीप इट वेरी नाइसली. I left it in the open ground where I was drawing and I never got it back. That hurt still I can feel right now. Strange, no? And as an adult I may feel, oh, what was I, caring for? But it hurts. When it hurts, it hurts. So, जब हम अपने दर्द के थ्रू गुजरते हैं तो हमें दूसरों के दर्द के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है. तो वो मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है. इफ़ वी हैव डन दैट एनफ, तो अगर मेरा पेन खोया हुआ है तो मैं किसी और का पेन थोड़ी ना चुराऊंगी, है ना. और अगर किसी का पेन खो गया है तो मैं उसको प्रॉपर प्लेस पे दे के आऊँगी कि ताकि उसको मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है वो दर्द क्या होता है जब पेन खोता है ना, या दोस्त हर्ट करता है या कुछ भी उलट पुलट होता है. सो थ्रू आवर पेन, व्हेन वी गेट टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ कलेक्टिव सेंटियन बींग्स. सेंटियन बींग्स मीन जो महसूस करते हैं दर्द, है ना, लिविंग बींग्स. देन it is the awakening of the true spirit within us, which is called bodhicitta in Buddhism, awakened heart and mind. Mostly उसके लिए हमें दर्द से गुजरना ही पड़ेगा. So the idea is, why not to make the best of our hurt? Why not to make the best of our pain? मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा बहुत हुआ है. जैसे कुछ होता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और पेट दर्द हो गया, या अगर मूड ठीक नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाता है ना. साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट हो रही है साइकिलिंग करते समय और गिर गए, हाँ, तो बैड मूड में तो कुछ भी हो सकता है. मदर कहती हैं एक्सीडेंट्स हैपन सो दैट वी कैन बी कॉन्शियस. तो जब हम ये बातें करते हैं तो बच्चे समझते हैं, हम भी समझते हैं कि देखो मूड इतना ख़राब था, मदर ने सिग्नल दिया है कि भैया मूड ठीक कर लो, है ना, क्यों इतना डार्क क्लाउड लेके इधर उधर रोम अराउंड कर रहे हो, यू कैन डू बेटर, सो डू बेटर. सो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि it's good, because I remember once the elder one, younger one, he was not well and he was having such a bad tummy ache, and we were on the way traveling and we were eating, but he was not able to eat and we were not feeling very happy about it कि हम खा रहे हैं और ये खा नहीं पा रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है उसको. तो but I didn't let go the moment waste. मैंने कहा now you feel how one feels when one wants to eat but cannot, है ना. अब देखो, you can think of so many individuals who want to eat but cannot. और जब हम नॉर्मली खा पा रहे होते हैं कोई थैंकफुलनेस नहीं है ना. तब मम्मी के साथ, इनफैक्ट मम्मी पापा के साथ लड़ाई भी हो रही होती कि ये क्यों बनाया आज, वो क्यों नहीं बनाया, है ना. ये नहीं पता लग रहा कि खा पा रहे हैं. सो उससे पूछना चाहिए जो नहीं खा पा रहा, जो खाना चाह रहा है पर नहीं खा पा रहा, है ना. व्हाट अ सिचुएशन दैट इज. सो फर्स्ट थिंग इज that through our pain, through our suffering, through our difficulties, we understand what others go through and we become softer towards them, we become gentle towards them. Another experience to share of people's kindness that touches you. Nothing really, no, nothing big. पानी का गिलास कोई भी दे देता है आपको, राइट. किसी से मांगो पानी दे दो, दे देते हैं. एक बार मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी मेंटली, और मैं आई वॉज इन अ ग्राउंड वेटिंग फॉर माई किड्स टू गेट ओवर विद फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. वेरी वेरी सनी, धूप थी काफ़ी तेज़, बट आई वॉज इन सच अ स्टेट दैट आई कुड नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. हाँ, अपने आप को मैं पानी नहीं उठ के दे पा रही थी, मैं कुछ सोच विचार में व्यस्त थी. तो एक इंसान ने मुझे आके एक वो ऑरेंज टैंग होता है ना, वो रसना के जैसा जो होता है, वो ला के दे दिया ठंडा ठंडा. अगेन आई कांट
still I remember how grateful I felt for that glass of water, where I could not take care of myself, but somehow, act of kindness, somebody took care. So these little things, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपने तो कुछ भी नहीं किया, उस बंदे को याद भी नहीं होगा कि उसने मुझे पानी का गिलास दिया, बट मुझे याद है ना. So first this, that we become softer, we become gentle towards other people's needs. क्या चाहिए लोगों को, क्या अच्छा लगता है उनको, क्या बुरा लगता है वो हम ना करें, क्योंकि मुझे भी तो बुरा लगता है जब मेरा कुछ खराब हो जाता है. Secondly, as we move ahead in our life, हम देखते हैं कि जो हमारी बहुत ज़्यादा आशाएं और तृष्णाएं हैं इस जीवन से, सबसे ज़्यादा हमें वो परेशान करती है. परिस्थितियां इतनी परेशान नहीं करती, जो परिस्थिति से हमारी एक्सपेक्टेशन है वो परेशान करती है. परिस्थिति के बारे में जो हमारी सोच है वो परेशान करती है. और इसको, ये जो हमारी आशा तृष्णा है, मेरी आत्मा की इच्छा है कि मेरी मरने से पहले तेरे बच्चे हो जाएं या शादी हो जाए, ये जो आत्मा की इच्छा जिसे हम क्लेम करते हैं, श्री अरबिंदो सेज वी हैव डबल सोल इन अस. जो हम पढ़ते हैं, जो श्री अरबिंदो को, मदर को उन्होंने पढ़ा होगा, वी हैव डबल सोल इन अस, ही सेज. वन इज द डिजायर सोल, जिसमें हम तड़पते रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे हिसाब से हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए हम तड़पते हैं. चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी साधना आपके हिसाब से नहीं हो रही, कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा, तड़प रहे हैं. एंड दैट इज वाई श्री अरबिंदो, व्हेन ही गोज फॉरवर्ड, ही सेज टू गेट अबव प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, है ना. तो जो इच्छा सोल है हमारे अंदर, डिजायर सोल है, उसको पहचानना कि जब भी हम तड़प रहे होते हैं किसी भी चीज के लिए, इस संसारिक चीज के लिए, वो आपकी आत्मा की इच्छा नहीं है, वो डिजायर सोल है. दैट इज द सेल्फ इन अस विच इज ऑलवेज क्रेविंग 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 क्रेविंग. इफ नॉट दिस, इट विल क्रेव फॉर समथिंग एल्स. और हम सबके सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं. अगर मुझे अपने परिवार से कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं बोल सकती हूँ कि मैं पारिवारिक रिलेशंस में मैं रिलेटिवली डिटैच्ड हूँ, वहाँ मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं कहीं और फंसी होंगी, आपको नहीं पता मैं कहाँ फंसी हूँ, है ना. और अगर पारिवारिक में फंसे हो तो आपको, उसमें भी पारिवारिक में आप हर जगह नहीं फंसोगे, आप 1 या 2 रिलेशंस में फंसे होगे. डिज़ाइन है ना सबका अलग अलग, प्रारब्ध के हिसाब से, पुराने रिलेशनशिप्स के, प्लस आपको जो इस जन्म में एक्सपीरियंस गेन करना है, लर्निंग गेन करनी है. और अगर परिवार में नहीं फंसे, इधर नहीं फंसे, तो कहाँ फंसे होगे? वांट फॉर पावर, वांट फॉर फेम, वांट फॉर नेम, मैं हूँ, लोग ये जाने, लोग मुझे जाने, रेस्पेक्ट दें, वहाँ फंसे होगे. वेल्थ में फंसे होगे, मैं किसी को जानती हूँ, उनको अदरवाइज कोई कमी नहीं है, अकेले रहते हैं. अब अकेले रहते हुए इंसान अपनी लाइफ को साधना में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकता है, बट नहीं, जो उनके दिमाग में ख्याल आता है वो ये आता है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी वेल्थ कोई लेके चला जाएगा, कोई लेके चला जाएगा, शांति नहीं है. तो कहीं ना कहीं हम जाके फंस जाते हैं. और वो है ये डिजायर सोल का काम, इसको पहचानना कि अरे ये नहीं हूं, मैं तो ये देख सकता हूं ना, आई एम द साक्षी, मैं देख रहा हूं इसको कि ये मेरे साथ बार बार होता है, ये मेरी डिजायर सोल बार बार यहाँ जाके फंसती है. और कुछ ही लूप्स होते हैं, सबके ग्रूव अलग अलग होते हैं. वो ग्रूव्स को पहचानना कि मैं बार बार यहाँ जाके फंसता हूँ, अपने आप को सफ़र करवाता हूँ, दूसरों को सफ़र करवाता हूँ, अपनी गुडविल को इलविल में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसकी वजह से. कब तक करूँगा ये? 20 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का हो गया, और कितना? वो है ना कबीर जी का एक, श्याम जटा सर श्वेत भई है रे, तनु अबहू ना आवे ले रे लाजा, है ना, कि तेरे को अभी भी शर्म नहीं आती, बाल सफ़ेद हो गए, मैं अपनी बात कर रही हूँ है ना. अभी भी जब हम रिपीटेड वो मिस्टेक्स करते हैं तो अब देखते हैं कि वो यार बाल सफ़ेद हो गए, अब तो रिपीटेड सेम एरर्स तो ना करें, है ना. सो ये पहचानना, इन चीज़ों को पहचानना कि ये जो हमारे अंदर एक काम कर रही है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवनेस से, वो है हमारी डिज़ायर सोल, वो हमारी असली आत्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है. तो उससे हमें
इसी जन्म में मुक्त होना है जब हम अलाइव हैं, और उसके लिए हार्ट ब्रेक होगा। कब होगा हार्ट ब्रेक? जब डिजायर सोल की इच्छा पूरी नहीं होगी तो हार्ट ब्रेक होगा। जो तुम चाहते थे वो नहीं मिला, वो बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स व्हाई द टॉपिक टुडे इज लेटिंग द ब्रेक हार्ट ब्रेक ओपन। व्हाई? बिकॉज दैट्स द डिजायर सोल। वो जो क्रेव करती रहती है, क्रेव, वो जब टूटेगी तभी तो अंदर से हीरा चमकेगा। हम उसको प्रिजर्व करते रहते हैं तो हीरा बेचारा, उसको मौका मिलता नहीं है ज्यादा चमकने का, है ना। सो उसको बैकग्राउंड में काम करना पड़ता है। और हीरे की ऐसी खास बात है, ये जो हीरा हमको दिया गया है, सावित्री में श्री अरबिंदो सेज द ट्रेजर विद इन इज केप्ट सेफ फॉर एवर। हम कितने भी सिंस कर चुके हों, अंगुलीमाल का एग्जाम्पल है हमारे पास, कितना सुंदर। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ अंगुलीमाल, है ना। ही टुक अ वाव कि मैं इतने लोग मारूंगा। एंड आई स्टिल रिमेंबर एज अ चाइल्ड देयर यूज्ड टू कम अ सीरियल, आई डोंट रिमेंबर विच सीरियल, and I still remember that we were at a neighbor's place when we saw this episode of Angulimal. And I still remember that the time that it was a night time, and that thing was playing on the TV. और वो अंगुलीमाल अपने गले में अंगुली की माला डाल के जा रहा है, और वो बुद्धा को बोलता है ठहर जा। तो बुद्धा टर्न्स टू हिम एंड ही सेज, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? सो ये हम है अंगुलीमाल, हम कब ठहरेंगे? जो रिपीटेड हम वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं संसार से, कब हम ठहरेंगे? कबीर जी कहते हैं, चालत चालत जुग भया, कौन बतावेगा धाम जी। कितना चलेगा तू, कितना भागेगा? अभी तक तेरी चेतना जगी नहीं है कि इनमें नहीं मिलेगा वो जो तू ढूंढ रहा है। तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, मैं देखती हूँ, सॉरी टू से, बट एक दो बार मैंने कोशिश करी यहाँ पे ध्यान कराने की, सब करते होंगे ध्यान, बट जब मैंने देखा, बीच बीच में मैं आंखें थोड़ी सी खोल के देख लेती हूँ कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा। सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? बताएं क्यों सो जाते हैं? हम क्यों सो जाते हैं जब ध्यान हम लगाते हैं तो? एनी आइडिया, एनी थॉट ऑन दैट? रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल। रिलैक्सेशन किसको चाहिए? जो रिलैक्स नहीं है। हाँ, जो रिलैक्स नहीं है उसको रिलैक्सेशन चाहिए। तो अगर मेरा माइंड ऑब्सेसिवली गोल 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 चलता रहता है पूरा टाइम, इट मीन्स माई माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड। सो द मोमेंट इट गेट्स अ टाइम, अब तो माँ की गोद में आ गए, चलो सो जाओ, है ना। ध्यान लगता है, 2 मिनट का ध्यान लगता है, और टुन सुबह सुबह 10:30 की बात कर रही हूँ, मैं तो रात को आती नहीं, मैं तो सुबह ही आती हूँ और जबकि मैं बार बार चेताती हूँ कि भैया 10:30 का टाइम है, सब नाश्ता करके आए हैं, मत सोइएगा, थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं। लेकिन हम नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज वी डोंट रेस्ट अवर माइंड, वी डोंट हैव द मास्टरी ओवर अवर माइंड। एक वेल रेस्टेड माइंड लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकता है बिना सोए, जो सांसारिक आशाओं तृष्णाओं में व्यस्त नहीं है। ये आप अपने साथ देखेंगे, जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, माइंड ज़्यादा इधर उधर नहीं पड़ा हुआ एंटेंगलमेंट्स में, तब आप देखेंगे आपका ध्यान लगता है। जब थोड़ी समझदारी जागृत होती है कि हाँ मुझे इधर उधर नहीं भागना, चल ब्रेथ के साथ बैठना है, माँ के नाम के साथ बैठना है, जिसके साथ भी। सो ये समझदारी जब जागृत होती है, तो जो प्रज्ञा है, जो समझदारी है, जो विजडम है, इट गोज हैंड इन हैंड विद ध्यान। प्योरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन गो टुगेदर, श्री अरबिंदो सेज। As we become pure in our intentions, thoughts, that yes, there is a disinterestedness that we have, है ना। हमको नहीं चाहिए अब संसार से वो कुछ जो हमें पहले चाहिए था, क्योंकि अब समझ आ गई है कि यहाँ से ये संसार दे ही नहीं सकता ना। अब आप परचून की दुकान पे जाके नर्सरी का सामान मांग रहे हैं, है ना, कि प्लांट्स दे दो। हाउ कैन ही गिव? ही कैन गिव यू बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी केक्स, बट ही कांट गिव यू प्लांट्स। रॉन्ग प्लेस टू आस्क अ रॉन्ग थिंग। So sansar is, in general, again we are not talking of a life that has become divine, but right now as we live in the sansar, we see that appearances are fleeting. सुख आता है और उसके पीछे दुख होता है, दिखता नहीं है। आपको याद होगा जो बड़े लोग हैं, एक बहुत पहले एक मूवी थी पुराने ज़माने में, नवरंग, किसी ने देखी होगी। उसमें एक गाना था,
उसमें वो जो हीरोइन है वो संध्या आई थिंक, शी इज वेयरिंग अ मुखौटा, आगे एक लेडी का रूप है, उसके पीछे बिल्कुल पीछे अपने उन्होंने मेल का एक वेशधारी किया हुआ है। तो वो जब डांस कर रही हैं, कभी ऐसे हो रही हैं, कभी ऐसे हो रही हैं, तो सुख एंड दुख आर लाइक दैट। जिस इंसान से हमें आज सुख मिल रहा है कल दुख में बदल जाता है। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना प्यार उमड़ रहा है अभी अभी कल वो बच्चा या कोई इंसान आपको डिसअपॉइंट कर ले, उसी पे उतना गुस्सा आ जाएगा जितना राग का डबल। तो ये इन चीज़ों को देखना कि जहाँ जहाँ हम इंटेंस वाइब्रेशन से रिएक्ट करते हैं वहाँ पे एंटेंगलमेंट है हमारी, और जहाँ हम रिलैक्स्ड रहते हैं, रिलेटिवली प्योर रहते हैं, वहाँ पे वी आर रिलेटिवली डिटैच्ड। वी ऑल हैव एग्जाम्पल्स इन अवर लाइफ जहाँ पे हम रिलेटिवली, जिन रिलेशनशिप्स में हम रिलेटिवली डिटैच्ड रहते हैं, तो अपने आप से ही इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम कि देखो यहाँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, यहाँ तो अगर वो इंसान कुछ कह भी देता है मुझे तो दुख नहीं होता, प्यार ही आता है उस पर कि अरे अभी नादानी में जैसे कुछ कर रहा है, मान जाएगा, है ना। और उसकी जगह कोई दूसरा रिलेशनशिप उठा लीजिए, अपना दूसरा किस्सा उठा लीजिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो इंटेंस वाइब्रेशन प्रेजेंट होगी, डिज़ायर सोल की सिम्टम बता रहे हैं, इंटेंस वाइब्रेशन, अग्रेशन, रेस्टलेसनेस, ये क्यों नहीं हो रहा, हाँ। एंड देन जितनी ज़्यादा खुशी हो जाती है उतना ही ज़्यादा एकदम से डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, आपका मूड बिल्कुल एज इफ कि वो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, ग्रेविटी की जैसे पुल डाउन मूड। सो टू रिमेन अवेक व्हेन वी आर गोइंग थ्रू आवर सुख, जब सुख आता है तब अगर हम चेते रहें, सुख में ऐसे खो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हमें बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ऐसे बिल्कुल मन करता है उनको याद कर करके ना जैसे मज़े लेते रहे उनके, वो राग है। कितना अच्छा था वो, कितना अच्छा लगा था जब किसी ने आपको प्यार से कुछ बोला, वाह वाह, है ना, तो वो राग है। तो अपने आप को देखना कि अरे मैं तो बह रहा हूँ, है ना, राग में बह रहा हूँ, सुख में बह रहा हूँ, सुख की आकांक्षा में बह रहा हूँ, और उसी के पीछे जब सुख नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। दैट इज़ वाई वो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, यही तो है चाकी, सुख के साथ दुख बैठा हुआ है। सुख चाहिए तो ऐसा हो नहीं सकता कि दुख नहीं आए साथ में संसारिक चीज़ों से। लेकिन एक सुख ऐसा भी है जो आपको बिना दुख के रह सकता है अपने साथ, और ये हम सब ने महसूस किया है ऐसा वाला सुख। वो सुख है हमारे अंदर की एक ईज है जो सहज, कबीर जी उसको सहज वर्ड यूज करते हैं, एफर्टलेस, ईजी। आपको कुछ नहीं मिला, इनफैक्ट आपका लॉस ही हुआ होगा, लेकिन एक अंदर एक बहुत ही अजीब सी निर्मल भी वर्ड यूज किया जाता है ना, निर्मल शांत। निर्मल मतलब मल मतलब पॉटी, हाँ, उसके बिना, मल के बिना, गंदगी के बिना, निर्मल आनंद। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी पापा ने या किसी फ्रेंड ने लाके आपको कुछ दे दिया ना, बट एक ईज सी बनी हुई है, सहज सहज समाधि। तो उसको सपोर्ट लेके, आलंबन लेके उसका आप, वी कैन बी एकाग्रित, हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं उस ईज पे। और ये वाली ईज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये हमने सब ने महसूस करी हुई है। ऐसा एक जना नहीं होगा यहाँ पे जिसने वो ईज महसूस नहीं करी, है ना। उस ईज का हम सपोर्ट ले सकते हैं टू एकाग्र अवर माइंड, टू डीस्कैटर अवर माइंड, इन गैदर अवर माइंड इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, सहज समाधि कहते हैं उसको। सो ये बात हो गई कि देखना कि हम भागते हैं, देखना कि हम जो भागते हैं वो हमको कितना नुकसान देता है, कितना भागेंगे भैया, रुक जाओ। अपने अंदर की तरफ मुख करना, अंतर्मुख होना, ये जानना कि जो हम बाहरी चीज़ों से चाह रहे हैं वो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो इम्परमानेंट है, वो आती हैं जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आया है तो आप एंजॉय नहीं करोगे, करो। किसी ने, जैसे उस दिन मुझे किसी ने पानी पिलाया तो मैंने उनको मना थोड़ी ना कर दिया, नहीं नहीं ये सुख है मैं नहीं ले सकती, भाई वेलकम। बट व्हेन इट गोज, व्हेन समबडी डजंट ऑफर यू, देन ऑल्सो बी इन अ इजी स्टेट, है ना। तो एक श्री अरबिंदो टॉक्स अबाउट डिसइंटरेस्टेडनेस, कि अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहा इन चीजों में, है ना। उदासीन भी ही यूजेस द वर्ड उदासीन, उदासीन इज सीटेड बियॉन्ड एंड अबव।
कि आपकी एक विजडम जाग गई है, प्रज्ञा जाग गई है कि यहाँ से वो लास्टिंग कंटेंटमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अगली बार जब एक अंदर से एक उछाल आता है, डिजायर सोल की वजह से आएगा, बार बार उछाल आता है बाहर की तरफ कि यहाँ से मिलेगा, एकदम से अपने आप को रिमाइंड कराना कि अरे फिर से, है ना, पुरानी वृत्तियां इतनी आसानी से तो जाएंगी नहीं। तो वृत्तियां जब अपनी एक्शन में होती हैं, उनको पहचानना और उनको देखना कि अरे फिर से, है ना, अपने आप पे वी कैन स्माइल ऑन अवर सेल्फ, फिर से, है ना, एंड देन उसी समय अंतर्मुख होके कस्तूरी कुंडल भये मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया ढूंढत नहीं। मजे की बात तो ये है कि इतने सारे मास्टर्स आके पता नहीं क्या क्या बोल गए, एंड एक एक चीज को हम पढ़ते हैं, इतनी प्रफाउंड लगती है ना, वाह प्रफाउंड प्रफाउंड, तब भी हमारी मूर्खता की दाद देनी पड़ेगी वो भी प्रफाउंड है ना। जिस देखो डिवाइन ने अब हर चीज अपने इमेज में बनाई है ना, सो हर चीज इनडेफिनेट है, इनफाइनाइट है, तो हमारी मूर्खता भी इनफाइनाइट है। इतना पढ़ते हैं, इतना समझते हैं, फिर से वही करते हैं। मैं अगेन आई एम रेफरिंग टू माई ओन एक्शंस व्हेन आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन माई एक्शंस कि आई रिपीट माई मिस्टेक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ हैविंग रेड दिस दैट दैट दैट, है ना। तो जैसे पत्थर के ऊपर जब एक एक बूंद पड़ती है तो वो धीरे धीरे ओवर एजेस उसके अंदर निशान आने शुरू हो जाते हैं ना, तो वो है हमारी सिचुएशन। आएगी, सबकी बुद्धि चेतती है धीरे धीरे, यही पूरी प्रकृति का नियम है। प्रकृति उसी हिसाब से एक्सपीरियंसेस देती है। हम चाहेंगे नहीं बट हमको मिल जाएंगे एक्सपीरियंसेस। कौन चाहता है दुखद एक्सपीरियंसेस, है ना, जो आपकी डिजायर सोल को दुखी लगे, वो कौन चाहता है? वी डोंट वांट देम बट दे हैपन, एंड दे हैपन फॉर आवर गुड, क्योंकि कोई बैठा है हमारे अंदर, हमारे ऊपर, हमारे आगे पीछे, जो हमारा भला चाहता है। तभी तो भगवान को करुणामय कहते हैं ना, कि हम अपने आप अपने ऊपर करुणा करें ना करें, भगवान हमारे ऊपर बहुत करुणा करता है। तो वो हमारे से सबसे प्यारी चीज हमसे छीन के चला जाएगा, ऐसी प्यारी चीज जिसको बड़ा मजा आ रहा था, जिसके साथ इतना आनंद मिल रहा था। क्योंकि अगर वो आनंद के साथ हम चिपटे रहते तो फिर असली आनंद नहीं हम अनुभूत कर पाते, है ना। तो हमारे हाथ से लॉलीपॉप छिनेगी ही, इसको कहते हैं हार्ट का टूटना, दिल का टूटना। तो उसके लिए तो हमें तैयार रहना है, क्या कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब वो होता है तो दूसरों का दर्द पहचानना कि भैया मैं नहीं तड़प रहा, सब तड़प रहे हैं, सब में ही डिज़ायर सोल है ह्यूमन बीइंग का, चाहे इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे जर्मनी में हो, या साउथ इंडिया में हो, या नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं पे भी जा लो। ह्यूमन माइंड इज ह्यूमन माइंड, ह्यूमन हार्ट इज ह्यूमन हार्ट। एवरीबडी वॉन्ट्स काइंडनेस। आप किसी भी कल्चर में जाके देख लो, कोई कल्चर ऐसा बोलेगा क्या कि नहीं मुझे काइंडनेस नहीं पसंद, या डोंट बी काइंड टू योर फेलो ह्यूमन बींग्स, है ना। वो तो ओवरऑल ऑल सेम है। सो डिजाइन सेम है सबका, दैट इज व्हाट कनेक्ट्स अस ऑल। सो दिस इज व्हाट लेटिंग आवर हार्ट ब्रेक ओपन, क्योंकि जो टूट रहा है वो इच्छा सोल टूट रही है, वो हमारी ऊपर की कवरिंग टूट रही है, जिसके अंदर से हीरा चमकेगा। हीरा किसका चमकेगा? हीरा चमकेगा काइंडनेस का, एम्पैथी का, सेल्फलेसनेस का। वाई सेल्फलेसनेस? क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया भैया, इस छोटे से सेल्फ के लिए तो मैंने दीवार पे सिर बहुत मार के देख लिया, इससे तो सिर्फ दर्द मिलता है। द बेस्ट आई कैन मेक यूज ऑफ दिस लाइफ इज सर्व अदर्स इन वॉट एवर वे, है ना। सबका अपना तरीका हो सकता है सर्व करने का। किसी का तरीका शांत रहना हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमें एक्शन बहुत ज़्यादा करने हैं जिससे आप सर्व कर रहे हो। किसी की शांत, आपने सबके लाइफ में एनफ एग्जाम्पल्स होंगे कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शांत प्रेजेंस से हमको इतना सूदिंग ब्रिलियंट लाइट देते हैं। उनके पास होना ही बहुत है हमारे लिए, है ना। होते हैं हमारे जीवन में ऐसे लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे सर्व करते हैं, हाउ आर दे सर्विंग टू अस? दे आर सर्विंग इन देयर वर्ड्स। तो आप कोई भी दुविधा होती है, आपको उनकी याद आती है कि अच्छा वो क्या कह रहा होता है इस समय, तो दैट इज हाउ दे आर सर्विंग। हाउ आर यू सर्विंग? You may be serving through listening to someone. You may be serving by doing the right thing in your life at the right point. ऐसा नहीं है कि आप सोशली बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, लेकिन आप अपना ड्यूटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट से बेस्ट तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं,
है ना, अपनी गलतियां पहचानते हैं, तो ये हम ऐसे सर्व कर रहे होंगे। एक श्री अरबिंदो सेज कि एक योगी भी अपना सर्व ही तो कर रहा है, जो कहीं बैठ के तपस्या कर रहा है वो सर्व ही तो कर रहा है। किस फॉर्म में सर्व कर रहा है वो हमारी लिमिटेड सोच नहीं देख सकती। सो सर्विंग के तरीके बहुत हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी कम टू अ पॉइंट दैट व्हेन वी रियलाइज्ड कि अपने लिए अब हमें सिर नहीं मारना, और इस चीज को हमें रोज चेताना होता है। रोज सुबह जाग के इसको हमें, जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं कि अपना शक्ल देखो, काफी अलग अलग चीजें कही जाती हैं कि पहले या तो अपनी शक्ल देखो शीशे में, बी फील ग्रेटफुल दैट यू आर स्टिल अलाइव और व्हाटएवर। कुछ लोग कहते हैं अपने हाथों की लकीरें देखो, अलग अलग कहावतें हैं। बेसिकली टू स्टार्ट द डे विद अ मोटिवेशन कि मैं क्यों ये काम करूं जो मैं कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर क्यों काम करूं। इसलिए काम करूं क्योंकि मैं अपने लिए जी के देख चुका हूं, और उससे कितना दर्द मिलता है वो भी मैं देख चुका हूं, और मुझे अब लोगों का दर्द पता है। सो लेट मी बी वन ड्रॉप ऑफ पॉइजन लेस इन दिस वर्ल्ड, है ना, वन ड्रॉप ऑफ पॉइजन लेस। और हमें नहीं पता जिंदगी कितनी छोटी कितनी बड़ी है। आज अभी हमारी बिल्डिंग में ही somebody around the age of 26-27 passed away instantly। तो हमें लगता है हम छोटे, हमें नहीं पता कि अभी तो हमें 80 साल तक जीना है ना, हमें नहीं पता हमारा जीवन कितना है। सो एंड जिस स्थिति में हम मरते हैं उसी स्थिति में हम जन्म ले लेते हैं। वो पूरी की पूरी गठरी जो होती, संस्कारों की, वृत्तियों की पूरी आशा, कबीर जी कहते हैं ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सो इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं ना, ये इमॉर्टल, आशा और तृष्णा नहीं मरती। और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि अगर ट्रूली जीना है, सच्चाई से जीना है, तो इसको मारो, जीते जी मरो। मतलब जीते जी किसको मरो? डाई टू योर डिजायर्स एंड थर्स्ट्स। ये है जीवन का, है ना, अच्छा यूज। सो वो पूरा का पूरा जो बंडल है आशा और तृष्णा का, उसको पूरी गठरी की गठरी पूरे दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। लो भाई आपका सामान जैसे कोई सामान आपको ट्रांसफर करा रहा हो, है ना, हैंड ओवर कर रहा हो, तो हमें लगता है कि चलो मुक्ति हुई इस संसार के बंधनों से। भैया कोई मुक्ति नहीं हुई। जो मुक्ति मिलेगी वो जीते जी मिलेगी हमें। तो जीते जी हम कितने जीवन मुक्त होके रह सकते हैं, कितने हम डिजायर फ्री होके रह सकते हैं, एंटेंगलमेंट से फ्री, डूइंग गुड, अवेकनिंग द हार्ट विद इन अस थ्रू आवर ओन पेन, है ना। दर्द तो सबको मिला है, और वो दर्द ही हमारा वो बनता है एक्चुअली, इट ओपन्स अप आवर हार्ट। दर्द हमको ऊपर लेके जाता है अगर सही इस्तेमाल हो दर्द का। सो हम क्या चाहेंगे कि हमारी सारी की सारी आशाएं और तृष्णाएं, जो भी आपकी प्यास है इस जन्म की, मेंटल प्यास, इमोशनल प्यास, शरीर की प्यास, क्या कोई चाहेगा वो अगले जन्म में भी साथ जाए? कौन है जो बैठा यहाँ पे वो चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। हम मुक्ति होना चाहते हैं उससे, तो वो जीते जी मुक्ति पॉसिबल है, ताकि जो नया जन्म हो वो एक निर्मल, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, चदरिया झीनी रे झीनी, है ना, ज्यों की त्यों धर दीनी, वैसे की वैसे, बिल्कुल मैली नहीं करी। तो इस जन्म के कर्म हम अगले जन्म में लेके जाएंगे। इन दैट सेंस, कर्म इन द सेंस ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो जो इनर एक्सपीरियंसेस, जो इनर रिलीज फ्रॉम डिजायर्स अभी हम कर पाते हैं, वो आप कैरी करेंगे। वो ओनली चीज है, आप ना कपड़े कैरी करेंगे, कितना ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है ना, अब मैं ये साथ थोड़ी ना कैरी करूंगी, लेकिन वो मैं कैरी करूंगी जो मेरे में ट्रू, अंदर एक ट्रू अवेकनिंग है, ट्रू एनलाइटनमेंट है। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपसे कोई जीवन छीन सकता है, लेकिन आपसे वो नहीं छीन सकता। क्या अमेजिंग बनाया भगवान ने डिजाइन, है। और कोई आपको हथकड़ी लगा दे, पूरा बांध के रख दे, लेकिन आपकी आत्मा को कोई नहीं बांध सकता, है ना। आपकी इनर साधना को कोई नहीं बांध सकता। श्री अरबिंदो ने अलीपुर जेल में, सोचो, और हम अपनी परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं कि मेरे जीवन में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भाई जब अलीपुर जेल में वो हो सकता है, तो हमारे जीवन में भी कुछ कुछ हो सकता है। हम तो बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। एक्चुअली बेटर सिचुएशन हमें नींद करा देती है, बार बार नींद आ जाती है उससे, है ना, लग्जरी, कंफर्ट। दीपा माँ, बुद्धिस्ट टीचर, शी सेज स्टे अवे फ्रॉम लग्जरी एंड कंफर्ट इफ यू ट्रूली वांट टू डू साधना, क्योंकि उसमें हम एक्चुअली में बेहोश होते हैं। मैंने तो अपने आप को तो बेहोश होते हुए देखा है, जब कोई अच्छा साथ मिल गया
है ना, अरे वाह कितना अच्छा लगता है उस फ्रेंड के साथ बात करने में, है ना, तो बेहोशी सी छा जाती है। और जब वो फ्रेंड नहीं मिल रहा आपको, तब बेहोशी से जागने का मौका मिलता है। So to use this experience of human life very well, so that we can awaken through our own pain, and this is the design of the creation, desire soul से मुक्ति। एक मदर का एक्सपीरियंस याद आ रहा है। मदर ने बोला था कि एक कोई लेडी थी, उनको, अब वो हमेशा अपनी कॉफ़ी के बारे में कंप्लेन करती थी, सुना होगा आप लोगों ने जो पढ़ते हैं। और एंड मदर सेड दैट व्हेन शी पास्ड अवे, देन मदर सॉ हर सिटिंग ऑन द सोफा हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड कंप्लेनिंग अबाउट द कॉफ़ी। सोचो, मरने के बाद, माय गॉड, रियली। सो अपने आप को, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमको हो सकता है कुछ अवेकन भी हो जाता है बात करते करते, है ना, लेकिन हम फिर से गहरी नींद में सो जाते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो हमें उस नींद से जगाता रहे। भगवान बहुत कृपालु है, दयालु है, वो हमें कुछ ना कुछ भेजता रहता है, चाहे हम चाहें ना चाहें, है ना। कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा हो जाता है, और ये दया है, तभी दया निधान बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी अच्छा चाहे ना चाहें, हम अपना हित चाहे ना चाहें, कोई है जो हमारा हित चाहता है, तो वो आपको ऐसे एक्सपीरियंस में फेंकेगा कि मुक्ति संभव हो पाएगी, है ना, कि बेहोशी से हम चेत पाएंगे। अभी एक मैसेज आया था, आई वुड रीड दैट, देन आफ्टर दैट वी कैन टेक क्वेश्चंस। सो आई रिसीव्ड दिस मैसेज फ्रॉम श्री औरोबिंदो सेंटर ऑफ लॉस एंजलिस। The heading was, "These things become marvelous gifts." So मदर की saying है thoughts and aphorisms पे। मदर कहती हैं, when things happen which are not what we expect, what we hope for, what we want, which are contrary to our desires, in our ignorance we call them misfortunes and lament कि क्यों मेरे साथ ये हुआ, है ना। कोई प्यारा इंसान आपसे छिन गया तो रोते ही तो हैं, लेमेंट करते हैं ना कि ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई, मिसफॉर्च्यून कहते हैं उसको, लेमेंट। बट इफ वी वर टू बिकम अ लिटिल वाइजर एंड ऑब्जर्व द डीपर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज वेरी सेम इवेंट्स, वी वुड फाइंड दैट दे आर लीडिंग अस रैपिडली टुवर्ड्स द डिवाइन। द बिलवड, whereas easy and pleasant circumstances encourage us to dally on the path, है ना, भटक जाते हैं बार बार, सो जाते हैं बार बार, नींद आ जाती है अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस से। To stop along the way, to pluck the flowers of pleasure which present themselves to us and which we are too weak or not too sincere enough to reject resolutely। और हम उस सुख को, जब वो सुख आ रहा होता है ना, बेहोश दे करने वाला, तो हम मना नहीं कर पाते उसको। पता है उसके साथ क्या एंटेंगलमेंट आ रही है, शादी इज वन ऑफ देम, यूजुअली इन जनरल पता होता है उसके साथ क्या एंटेंगलमेंट आ रही है, कोई मना नहीं कर पाता। तभी शायद मुझे अब समझ में आता है एक्चुअली कि हमारे पुराने लोग ऐसा क्यों कहते थे, ये ऐसा लड्डू है जो खा ले वो पछता ले, जो खा के भी पछता ले। तो अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये क्यों कहते थे, क्योंकि हम बिना खाए मानते नहीं हैं, है ना। सुख, अगेन सुख की उम्मीद है ना। तो मदर क्या कह रही हैं, विच when the pluck the flowers of pleasure which present themselves to us and which we are too weak or not too sincere enough to reject resolutely, कि भैया enough, उस रास्ते पे अब हमें नहीं जाना, so that our march forward is not delayed. I know of many of my friends who are absolutely amazing human beings, और बिना शादी के वो जो कर पाती लड़कियां, मिशन जो अपना अकम्प्लिश कर पाती, मतलब अमेजिंग, रियली, व्हाट resolute, firm and personality, dynamic personality, but वही वाला experience चाहिए होता है सबको। तो in the marriage now, dallying on the path, of course the thing is that we have a win-win situation, चाहे उसके थ्रू जाएं चाहे साइड से जाएं,
हमारी विन विन सिचुएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वी डिलेड अवर मिशन। वो जो अकेले रह के जंगल में कर सकती थी, अब वो उसको उनके थ्रू, गतिविधियों के थ्रू करना पड़ रहा है ना। और ऐसा नहीं है वो जंगल का एक्सपीरियंस नहीं है उसको, मैं ये नहीं कह रही कि जंगल में रहना इट्स जस्ट अ मेटाफर, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। सो मदर सेज दैट we delayed so that our march forward is not delayed. One must already be very strong, very far along the way to be able to face success and the little enjoyments it brings without giving way. हाँ, जब आता है तो आप कर लीजिए उसको जो भी करना है, लेकिन वो that cannot be, you cannot make that your आलम्बन, आप उसको अपना सपोर्ट बना के जीवन नहीं आगे कर सकते। सपोर्ट आपका अंदर है। So to find that inner support, inner strength, inner awakening of the heart, which is the basis of your foundation. घट घट राम है दुनिया देखत नहीं, तो उस राम को बार बार देखते रहना, उससे विमुख ना हो जाना। Those who can do this, those who are strong, do not run after success. And success can be fame, name, money, or relationships. Anything can be success. They do not seek it and accept it with indifference. कि उनको दिख रहा है ये आया है, जैसे आया वैसे ही चला जाएगा, मैं इसको थोड़ी ना सपोर्ट बना लूंगा। इट कुड बी शादी, इट कुड बी चिल्ड्रन। बच्चे कितना टाइम तुम्हारे साथ रहते हैं? शादी का स्टार्टिंग पीरियड कितने टाइम तक तुम्हारे पास रहता है? फेड्स अवे. So when it comes, then you are able to see, oh, it has come. Yes, very nice right now. It is going to fade away. I cannot make this my support. Because most of the problem in marriages is this, कि जो पहले था वैसा नहीं है. Wrong expectation from a wrong place. Things change. Huh? For they know and appreciate the value of the lashes given by unhappiness and misfortune. समझ आ चुकी है. But ultimately, the true attitude, the sign and proof that we are nearer the goal is a perfect equality. So, mother is giving us the clue कि अब सुख आने से बहुत उत्तेजित नहीं होते और दुख आने से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते. इक्वालिटी है ना. सिंथेसिस ऑफ योगा में एक चैप्टर है वे ऑफ इक्वालिटी, जो पढ़ना चाहें पढ़ें. उसमें डिटेल में श्री अरबिंदो बताते हैं वे ऑफ इक्वालिटी, स्टेजेस वे ऑफ इक्वालिटी के हैं. तो बट अल्टीमेटली द ट्रू एटीट्यूड, द साइन एंड प्रूफ दैट वी आर नियरर द गोल इज अ परफेक्ट इक्वालिटी. शेक नहीं होने वाली. अब वो उसको समझ आ चुकी है कि ये जो भी आ रहा है संसार से वो आएगा और जाएगा. और वो समझ रोज अवेकन होती है. एक बार नहीं, एक सेशन में हो गई और फिर सो गई ना. रोज अवेकन होती है. हर सुख के आने में मैं दुख का दर्शन कर लेती हूँ. ये वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि सुख में आप दुख का दर्शन कर लो तो फिर कभी बेहोश नहीं हो सकते. हाँ. बट अल्टीमेटली द ट्रू एटीट्यूड, द साइन एंड प्रूफ दैट वी आर नियरर द गोल इज अ परफेक्ट इक्वालिटी विच enables us to accept success and failure, fortune and misfortune, happiness and sorrow with the same tranquil joy. For all these things becomes marvelous gifts that the Lord in his infinite solicitude showers upon us. So I would like to stop here, and if there is anything we can take, else we close here. Yes. So the question is that how we know that being desirous is not good for us. In theory, we know that running after things that attract us is not good for us, but in practical, we are not able to do it. Actually, we can't help it. है ना. तभी तो मैं कह रही हूँ विन विन सिचुएशन है ना. देखिए, अगर अभी मेरे पास एनफ एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं तो मैं अपने आप रुकूंगी. रिनंसिएशन विल बी नेचुरल. और अगर एक्सपीरियंसेस की कमी है, प्रकृति एक्सपीरियंसेस देती है, एक्सपीरियंसेस की कमी है, तो थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस आई विल हैव विजडम अवेकन इन मी. अब जैसे मैं अपनी दोस्तों की बात कर रही थी, मैं उनको रोकना चाह रही थी कि तुझे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे पास मिशन है, तू उसको फॉलो कर. क्या मैं रोक पाई? नहीं. दे वांटेड द एक्सपीरियंस. नाउ दे हैव द एक्सपीरियंस. सो वी कांट हेल्प इट. एक्चुअली आई डोंट थिंक दिस कैन बी फोर्स्ड. दैट्स व्हाट माई फीलिंग इज. क्योंकि अगर मैं अभी किसी को भी बता लूं कि ब्रेथ के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, नहीं, जब तक उसकी खुद की चेतना अवेकन ना हो कि अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों है, तब तक
बात जमेगी नहीं, तो उससे पहले एक्सपीरियंसेस ले लो, जहाँ भटकाव हो रहा है भटको, वो भी मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन, मतलब वी आर इन सच अ गुड डिज़ाइन, है ना, भगवान ने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया है कि चाहे ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ मिलूंगा मैं ही है ना। सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल द एक्सपीरियंसेस बिकम द वे टू द डिवाइन, एंड इफ देर इज नाउ ए सेसेशन इन अस कि बस अब और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत नहीं है, वो हमें खुद से पता लग जाएगा, वो स्टेज अपने आप आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, या धन्यवाद, थैंक यू।